दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में जो आपका रिटर्न है, यानी कि आपने किसी एक फंड के ऊपर एसआईपी ले रखी है जो कि आपकी मंथली जो है इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट से कट के आपके म्यूचुअल फंड में चली जाती है, वो हो गया एसआईपी। तो यहाँ इस केस में आप देखेंगे कि जो ये इक्विटी फंड है इसमें जो है एसआईपी है जो कि 8000 पर मंथ की एसआईपी है और ये इनके जो है बैंक से जो है हर महीने 8000 रुपये कट के इसमें चले जाते हैं। और इसकी अभी आप वैल्यू देखोगे तो जो इन्होंने टोटल इसमें अभी तक इन्वेस्ट किया है वो है 3,11,941 रुपये का जो है इन्होंने अभी तक एसआईपी और टॉपअप के माध्यम से जो भी लमसम है उस माध्यम से 3,11,941 रुपये का जो है यहाँ पे जमा हो चुके हैं। इसके ऊपर जो इन्हें रिटर्न मिला वो मिला 3,63,536 रुपये का यहाँ पे इनको रिटर्न मिला। अब इन्होंने इसके साथ ही इन्होंने क्या किया होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी फंड के ऊपर इन्होंने एसआईपी ले रही है जो है 8,000 पर मंथ की। साथ ही इन्होंने क्या है कि एक सेम एएमसी कंपनी का, दोनों एक ही एएमसी है, निपॉन इंडिया और निपॉन इंडिया, इसमें इन्होंने क्या है कि एक जो है डेट फंड भी ले रखा है जिसमें इन्होंने कुछ पैसा रखा हुआ अभी जो है 36,905 रुपये, 36,905 रुपये जो है इसमें अभी जमा है। और यहाँ पे जो इनका रिटर्न है वो आप देखेंगे 7.41 जो है इसका नॉर्मली जो डेट फंड है उसका रिटर्न होता है 6 से 7 या 8% तक। अब इस फंड में रखने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे ये डेट फंड भी हो सकता है या यहाँ पे लिक्विड फंड भी हो सकता है। तो दोनों फंड में जो है रिटर्न आपके एक एफडी की तुलना में ही होते हैं। आपका 6 से 7-7.5% तक का रिटर्न यहाँ पे सालाना मिलता है। मार्केट कितना करेक्ट होता है उस पर जो लिक्विड फंड है उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन जो आपके शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है या डेट फंड है उसमें क्योंकि वो 5 से 7% जो है इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट करेक्शन पे भी हल्का फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना जो है प्योर इक्विटी फंड जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप या जो प्योर इक्विटी फंड है उनसे कम पड़ता है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मार्केट करेक्शन होता है, मार्केट करेक्शन यानी कि मार्केट इस तरह से जब मार्केट चलता है तो इस करेक्शन पे यहाँ से जो है पैसा स्विच किया जाता है उसमें, जिसे बोलते हैं टॉपअप करना। बोलते हैं ना कि जब मार्केट करेक्ट हो तो जो आपके फंड चल रहे हैं उनमें आपको जो है टॉपअप करना है, कुछ पैसा डालना है। अब मान लीजिए मैं आपको एक ग्राफ से यहाँ पे बताता हूँ, इस तरह से मार्केट गया, इस तरह से आप देखेंगे मार्केट जाता है। अब यहाँ पे जो है आप म्यूचुअल फंड में भी यूनिट्स खरीदते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 रुपये में 10 यूनिट खरीदी, यहाँ पे आपने 9 यूनिट खरीदी, फिर यहाँ पे आपने 100 रुपये में फिर 11 यूनिट खरीदी। अब क्योंकि यहाँ पे यूनिट का प्राइस कम है, मार्केट गिर गई है, यूनिट का प्राइस कम है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे 15 यूनिट खरीदी। तो इस तरह से जो आपका एवरेज है वो एवरेज आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, जो बाइंग एवरेज है आपका वो कम हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जहाँ एसआईपी आपको 12 से मान लीजिए 11 से 12% का जो है पर एनम रिटर्न दे रही है और आप इस तरह से टॉपअप करते हैं हर गिरावट पे, तो यहाँ पे आप 17 से 18% तक का भी रिटर्न आप मार्केट से ले सकते हैं। बट जब आपका मार्केट में करेक्शन हो तब आपको जो है टॉपअप करना है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, जो हमारा इक्विटी फंड है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, कोई सा भी इक्विटी फंड है, उसके साथ हम क्या कर देते हैं, एक डेट फंड ले लेते हैं या हम एक लिक्विड फंड ले लेते हैं जिसमें हम अपना पैसा जो है, जो हमारा लमसम अमाउंट है वो रखते हैं उस पर। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा नंबर 1 है, आप बैंक अकाउंट में रखेंगे आपको यहाँ से 2.5 से लेके 3% पर एनम का रिटर्न मिलेगा। लेकिन वही यदि आप डेट फंड या लिक्विड फंड में रखते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 6 से करीब 8% तक का रिटर्न मिलेगा या 6 से 7.5% तक का आपको रिटर्न उस पर मिल जाता है। तो हमें जो है बैंक अकाउंट में पैसा रखने से बढ़िया है कि हम जो है उसे डेट फंड या इक्विटी फंड में उस पैसा को रखें और जब मार्केट में करेक्शन हो, जब आपको लगे कि मेरा पोर्टफोलियो जो है, जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो जैसे आपको कम दिखे तो आपको उसी फंड के ऊपर जो है यहाँ पे उसको स्विच कर देना है। और यदि आपको पता नहीं है कि मार्केट और आगे कितना गिरेगा तो यहाँ पे आप सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान भी
जो है इनिशिएट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जितना भी अमाउंट आपने सेलेक्ट किया वो जो है आपके फंड ए से फंड बी के ऊपर जो है हर महीने हर वीक जैसे भी आपने सेलेक्ट किया है उसमें फंड ए से जो है निकल के फंड बी में चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रेटजी यदि आप फॉलो करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप जो है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे अपना पैसा बना सकते हैं। मान लीजिए आप 10 से 12% आपको नॉर्मल एसआईपी में मिल रहा है तो आप उसे 15 से 17% या 15 से 18% तक जो है यहाँ पे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।